हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए दोस्त यहाँ पर बीएसएफ न्यू भर्ती 2025 से संबंधित ऑल डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगी सभी जानकारी के साथ लेकर आया हूँ। जो पोस्ट 3588 पोस्ट है और NSQF सर्टिफिकेट क्या है और ITI का जो लफड़ा चल रहा है, यह सभी मैं आप लोग को इसी वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग इस हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों को इन सब की जानकारी अच्छे से देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, मैं आप लोगों के लिए जो बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है उससे इस पीडीएफ को डाउनलोड किया हूँ, इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एज एज जो है हमारी 18 से 25 साल के बीच में रहने वाली है, ठीक है। और जो हमारी एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, जिसकी मतलब जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन लोग को 5 वर्ष का मतलब एज रिलैक्सेशन भी यानी कि छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, इन लोगों की 3 वर्ष के लिए इन लोगों की उम्र में छूट दी जाएगी, ठीक है। और नीचे क्या दिया है देखिए दोस्त, जो सबसे जरूरी है मैं वही आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग का लगने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए भाई, आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। एक हमारे भाई का जो हमको मतलब मैसेज किए थे कि उनका होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है, ठीक है भाई। तो आप बिल्कुल भी मतलब परेशान मत होइए, मैं इसी वीडियो में आप लोग को आपका मतलब फाइनल कर दूंगा कि ये जो होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है यह मान्य है या नहीं। तो पहले इधर ऊपर से समझ लीजिए, ठीक है। फॉर ट्रेड्स, जो पहला हमारा ट्रेड है या मतलब जो भी हमारा ट्रेड है, इसको देखते हैं। जो पहला मतलब डॉक्यूमेंट मांगा है या क्वालिफिकेशन, तो फॉर ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, कारपेंटर और कांस्टेबल, प्लम्बर, पैंथर और इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल, अपहोस्टल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस ट्रेड में अगर ये यह सभी जो ट्रेड दिया है, देखिए दोस्त, अगर यह सभी जो ट्रेड दिया है, अगर इस ट्रेड में से किसी भी आप ट्रेड का अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को 10th की मार्कशीट देना है, ठीक है। इधर मैट्रिकुलेशन वही 10th की मार्कशीट, 10th और 12th दोनों की दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, सब उसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक ए करके दिया था, फिर बी नीचे करके दिया है, 2 years सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ सिमिलर ट्रेड। यानी कि या जो भी ट्रेड में भाई फार्म भरेंगे उन लोग को आईटीआई भी देना होगा, ठीक है। तो आईटीआई जो यह ट्रेड है, इसमें आप लोग को आईटीआई देना होगा, तभी इस ट्रेड का आप लोग फार्म भर सकते हैं, ठीक। और देखिए 2 साल का मतलब जो आईटीआई होती है, इसका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस ट्रेड में, इस ट्रेड जो है या जो ट्रेड है, इसमें आप लोग फार्म भर पाएंगे, ठीक। और यहाँ देखिए जो नीचे एक और दिया है दूसरा पॉइंट करके, 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर गवर्नमेंट अप्लाइड और इंस्टीट्यूट विथ। यानी कि देखिए दोस्त, इस मतलब जो दूसरा मतलब दिया है ऑप्शन में, इसका अर्थ है कि अगर आप लोग के पास 1 year का भी सर्टिफिकेट है आईटीआई का, तो ये यह इसमें कई जो मतलब ट्रेड्स हैं जो 2 साल के कोर्स होते हैं और 1 वर्ष के भी कोर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 वर्ष का आप किए हैं तो इसके साथ आप लोग को जिस ट्रेड में आप हैं उस ट्रेड्स का आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना है। और 2 वर्ष का आईटीआई है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके साथ नहीं लगाना है। यह जो ट्रेड है, ठीक है। और देखिए इसको आप लोग समझ में आ गया ना अच्छा से। तो यह आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। यह तो मतलब कंफर्म हो गया। और देखिए इधर नीचे जो दूसरा दिया है, फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कोबलर, टेलर,
कांस्टेबल, वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, स्वीपर एंड कांस्टेबल खोजी। ठीक है, तो यह देखिए और नीचे क्या हुआ, मैट्रिकुलेशन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि 10th पास। ठीक है, 10th पास की मार्कशीट मस्ट बी प्रोफिशिएंसी इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। तो देखिए दोस्त, इसमें आप लोग को यह जो कार्य है या मतलब पूर्ण रूप से आना चाहिए। ठीक है, और नीचे सी में क्या दिया है, must qualify trade test in the respective trade conduct by recruitment board। तो देखिए दोस्त, यह जो भी ट्रेड्स दिया है, ठीक है, यह जो भी ट्रेड है, इस ट्रेड में आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना है या ITI सर्टिफिकेट भी इसमें नहीं देना है। और देखिए यह जो भी ट्रेड दिया है, इसमें आप लोग फॉर्म केवल 10th या 12th का मार्कशीट देकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यह तो मतलब यह जो ट्रेड है, इस पे यह जो भी ट्रेड दिया है दोस्तों ना, इस ट्रेड में आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं देना है। या जो भी ट्रेड है, यह कार्य आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, यह जो टेलर है, आप लोग को मतलब कपड़ा सिलने का कार्य आना चाहिए, वाशरमैन कपड़ा धोने का काम आना चाहिए, बार्बर बाल काटने का, स्वीपर सफाई करने का, यह सभी यानी कि यह कार्य मुख्य रूप से आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तब आप लोग इसमें भर पाएंगे, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं देना है और ITI सर्टिफिकेट भी नहीं देना है, और यह जो NSQF है, यह भी सर्टिफिकेट इसमें नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए और नीचे तीसरे नंबर पर क्या दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्त, सबसे जो मेन है यही है। ठीक है, ऊपर आप लोग को दो ऑप्शन समझ में आ गया, नीचे को समझिए अच्छे से। फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल वेटर। ठीक है, तो यह जो तीन दिया है, नीचे क्या लिखा है, मैट्रिकुलेशन 10th पास, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो NSQF लेवल 1, लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देखिए इसका जो इंग्लिश में लिखा है, इसका अर्थ मैं हिंदी में आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्त, हमारे जो भी भाई अगर इस ट्रेड्स में अगर फार्म भरेंगे, ठीक है, या जो कुक में, वाटर कैरियर में या वेटर में अगर फार्म भरेंगे, तो उन लोगों को NSQF का लेवल फर्स्ट का उन लोग को सर्टिफिकेट देना होगा। और यह जो कोर्स है, यह जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, यह 3 से 6 माह का कोर्स मतलब होता है, पढ़ाई करना, वहाँ से आप लोग को मिलेगा। और देखिए यह जो NSQF का जो सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा, इधर आप लोग लिखा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि NSQF का जो आप लोग को सर्टिफिकेट आप लोग के पास है या नहीं है, तो वह दोस्तों NSDC से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, NSQF लेवल फर्स्ट का जो आप लोग के पास सर्टिफिकेट है, यह NSDC से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और नीचे क्या लिखा है, तीसरा में दूसरे में क्या दिया है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड शुड, यानी कि मतलब वह भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्त, यह जो एक हमारे भाई हैं, उनके पास होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। तो देखिए भाई, यह आप लोग आपके लिए स्पेशल मतलब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका जो होटल मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट है वह NSQF से मान्यता प्राप्त है, उस पर लिखा है, अगर लिखा है तो वह मान्य होगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वह मान्य नहीं है, बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है NSQF से मतलब NSDC से उसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो या मतलब होटल मैनेजमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी भाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर यह है तो NSQF से अगर वह है या NSDC से,
तो वह बिल्कुल भी एकदम मान्य होगा, ठीक है, अगर है तब, अगर नहीं है तो भाई बिल्कुल भी मान्य नहीं होने वाला है। तो और दोस्तों चलिए मैं आप लोग कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस साइड में क्या दिया है, द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कुक, तो वही दिया है, यानी कि NSQF वाला, ठीक है। तो इसका मैं आप लोग को हिंदी में अर्थ समझाता हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। इधर क्या दिया है, तो हाँ फिर वही जो आप लोग को मैं उधर समझाया हूँ ना, या जो कुक, वाटर कैरियर और वेटर, इसमें ट्रेड टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कैंडिडेट फॉलोइंग क्वालिफिकेशन नेशनल स्किल्स NSQF लेवल फर्स्ट का कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इससे आप लोग की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। इधर क्या दिया है, मेडिकल डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, देखिए तो मेडिकल के बारे में नीचे दिया है। तो चलिए इधर देखता हूँ क्या दिया है। हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में नीचे दिया है। इधर मैं आप लोग को सब हिंदी में अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। तो इधर देखिए मैं अभी जो आप लोग को समझाया उसका हिंदी में अनुवाद है, ठीक है। तो इस स्टेट की जो भी आप लोग मतलब फॉर्म भरेंगे उन लोग के लिए किसी मान्यता प्राप्त से 10th या 12th पास दे सकते हैं। साथ ही नीचे में 2 साल का ITI कोर्स संबंधित ट्रेड या समान ट्रेड में भी दे सकते हैं, या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ITI वोकेशनल संस्थान से 1 साल का सर्टिफिकेट प्लस उस ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। मैं अभी आप लोग को लिए बताया हूँ। तो इधर देखिए मैं उधर जो आप लोग को बताया था दूसरे नंबर पर, तो ये दूसरा नंबर है। इसमें आप लोगों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास, समकक्ष पास होनी चाहिए, संबंधित ट्रेड में कुशलता प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि वह कार्य आप लोग को बिल्कुल रूप से यानी कि आना चाहिए पूर्ण रूप से, ठीक है। लेकिन इसमें दो दोस्तों है, या जो दूसरे नंबर पर दिया है, अगर उसको भरेंगे आप फॉर्म में तो इसमें आप लोग को ट्रेड टेस्ट देना होगा, ठीक है। भारतीय बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड टेस्ट पास करना होगा, आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा उसको पास करना होगा, ठीक है। तो चलिए और इधर देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, जो तीसरा नंबर था ना दोस्तों, NSQF लेवल फर्स्ट का कोर्स खाना बनाने या रसोई कोर्स से संबंधित है, ठीक। तो कुक, वाटर कैरियर और या जो वेटर है, इसमें आप लोग फॉर्म भरेंगे तभी आप लोग को NSQF लेवल फर्स्ट का आप लोग को सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। इसी पे अगर आप लोग के पास नहीं है तो यह जो मैं दूसरे ऑप्शन बताया हूँ उसको आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो NSQF लेवल का कोर्स खाना बनाने जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से होना चाहिए, ठीक है। तो इधर क्या दिया है, तो देखिए दोस्त इधर मैं आप लोग को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। हाँ, यह सबसे जिन उम्मीदवारों ने देखिए जिन उम्मीदवार ने वाटर कैरियर और कांस्टेबल वेटर के लिए पद के लिए आवेदन किया है उन्हें फूड प्रोडक्शन से किचन से संबंधित नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC या NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल फर्स्ट का कोर्स, यह जो कोर्स है 23/8/2025 या उससे पहले किया हुआ होना चाहिए। देखिए दोस्त, यह जो NSQF का जो कोर्स है इसका सर्टिफिकेट यह 3 से 6 महीने के अंदर बनता है, ठीक है। और यह जो है यह क्या दिया है डेट, 23 अगस्त 2025 के पहले का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वाला नहीं चलेगा, तो इसके पहले का होना चाहिए, ठीक है। और नीचे इधर क्या लिखा है, वे उम्मीदवार जिन्होंने निर्धारित तिथि 23/8/2025 तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है वे पात्र नहीं होंगे, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो NSQF का सर्टिफिकेट जिन लोग के पास नहीं है वो लोग बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो नहीं है दोस्तों, तो आप लोग इस ऑप्शन को चुन सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। कोबलर, टेलर, वाटरमैन, बार स्वीपर, ये सब भी तो है, इसको भी आप लोग भर दीजिए अगर आप लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। तो देखिए आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को कुछ भी समस्या है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को छोड़ दीजिए, मैं सभी भाइयों की
रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यार जो बीएसएफ कांस्टेबल की मैं एक आप लोगों के लिए सिलेबस की भी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग के सिलेबस में क्या-क्या है और माइनस मार्किंग है भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँगा। या जो वीडियो है वो कल अपलोड होगी। तो चलिए अपने हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर बताइए। हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।